क्या हनुमान जी आज भी जीवित हैं? और अगर जीवित हैं तो वो अपने दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या वो कली और कल्कि भगवान के युद्ध में ही आएंगे जैसा कि हमारे शास्त्रों में वर्णित है? वो 8 सिद्धियां कौन कौन सी थी जिनके कारण हनुमान जी को एक सुपर ह्यूमन की संज्ञा दी जा सकती है? और क्या आज के टाइम पे वह सिद्धियां प्राप्त करना पॉसिबल है? तो चलिए जानते हैं इन सब क्वेश्चंस का उत्तर आज के आदि ज्ञानम वीडियो में। महर्षि वेदव्यास के अनुसार हनुमान जी का जन्म अंजनाद्रि हिल्स में हुआ था, जो तिरुमाला में स्थित है। नरक चतुर्दशी के दिन हनुमान जी का जन्म माना जाता है और नरक चतुर्दशी को हम कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के नाम से भी जानते हैं। और हनुमान जी को शिव भगवान का 11वां रुद्र अवतार भी कहा जाता है। त्रेता युग के बाद हनुमान जी के दर्शन देने का वर्णन द्वापर युग में मिलता है, जब उन्होंने श्री कृष्ण भगवान के कहने पर सुदर्शन चक्र और गरुड़ देव की परीक्षा ली थी और साथ ही साथ भीम जी का इन्होंने घमंड भी तोड़ा था। अब आप हमसे कहेंगे कि ये सब तो द्वापर युग की बात कर रहे हो, कलयुग में भी क्या कोई घटना का वर्णन है जिसमें हनुमान जी ने किसी को दर्शन दिए हो? जी हाँ, हनुमान जी ने संत कवि तुलसीदास जी को दर्शन दिए थे और इससे रिलेटेड एक फेमस वाक्य भी है। एक बार अकबर ने तुलसीदास जी को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम चमत्कार करके दिखाओ मुझे। तो तुलसीदास ने तुरंत मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अकबर ने तुलसीदास को कारागार में डाल दिया। ऐसा कहते हैं कि संत कवि तुलसीदास ने कारागार में नित्य हनुमान चालीसा का पाठ किया और कुछ समय बाद बहुत सारे बंदरों की फौज उस सिटी में आ गई। और अयोध्या का वो फेमस कांड कैसे हम भूल सकते हैं, जिसमें एक बंदर ने बॉम्ब के डिटोनेटर का वायर निकाल दिया था। जब उस डिटोनेटर के वायर का पीछा किया गया तो वहां बॉम्ब निकला। यह घटना है हनुमानगढ़ी की और ऐसी मान्यता है कि हनुमानगढ़ी में हनुमान जी रहते हैं और पूरे अयोध्या की रक्षा करते हैं। जब भगवान श्री राम अपने धाम लौट गए थे तब हनुमान जी श्रीलंका चले गए थे और वहां जब वो पहुंचे हैं तो मतंग कबीले वालों ने उनका बहुत ध्यान रखा और मतंग कबीले वालों को हनुमान जी ने ब्रह्म ज्ञान भी दिया। और ऐसी भी मान्यता है कि हर 41 साल में उस कबीले में हनुमान जी जाते हैं और सबको ब्रह्म ज्ञान देते हैं। हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां थी और 9 निधियां थी। अष्ट सिद्धि जैसे अणिमा, अपने आप को अणु से भी छोटा कर लेना, महिमा, अपने शरीर को बड़ा कर लेना, गरिमा, अपने आप को भारी कर लेना, लघिमा, अपने आप को भार रहित करके हवा में उड़ना, प्रकाम्य सिद्धि, सबके मन की बात जान लेना, प्राप्ति, जिसमें आने वाले समय को भी देख सकते हैं और पशु पक्षियों से भी बात कर सकते हैं, ईशिता, ईश्वर स्वरूप हो जाना, और वशिता, किसी को भी अपने वश में कर लेना। यह सिद्धियां कैसे प्राप्त करनी है? कुछ लोग कहते हैं इसे योग से प्राप्त किया जा सकता है, कुछ लोग कहते हैं इसे मंत्र साधना से प्राप्त किया जा सकता है और कुछ लोग कहते हैं कि दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है इसमें, यानी योग और मंत्र साधना की। इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि यह सिद्धियां कैसे प्राप्त की जा सकती हैं, लेकिन आपको मैं यह बताऊंगा कि रियल लाइफ में ऐसी चीजें अनुभव की जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे की तबीयत खराब है तो उसकी माँ को तुरंत पता चल जाता है। जो लोग पशु पालते हैं, कुत्ता, बिल्ली, गाय, उनको अपने पशु जो उन्होंने पाले हैं उनके इमोशंस का पता रहता है। दो उनको लैंग्वेज नहीं आती है फिर भी वो उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार इनके पास 9 निधियां थी। इसमें से कुछ इस प्रकार हैं। पर काया प्रवेश, इसमें आप अपनी आत्मा को किसी के भी शरीर में प्रवेश करा सकते हैं। हादि विद्या, जिसमें ना भूख लगती है और ना प्यास लगती है। और कादि विद्या, जिसमें शरीर पर मौसम का कोई असर नहीं होता है। प्रज्ञ साधना, इस साधना में क्या होता है कि गुरु अपने शिष्य को यह आदेश दे सकता है कि तुम किसी और स्त्री के गर्भ से पैदा हो जाओ। सूर्य विज्ञान, जिसमें सूर्य की किरणों से किसी भी तत्व को किसी भी तत्व में कन्वर्ट किया जा सकता है। वास्तव में यह सब एक सुपर हीरो की पावर लगती है, लेकिन आप अगर ध्यान से देखें तो आपके चारों ओर ऐसे लोग होंगे जो सालों साल से बीमार नहीं पड़े हैं, उन पे मौसम का कोई असर नहीं होता। वो चाहे योग का सहारा ले रहे हो चाहे आयुर्वेद का सहारा ले रहे हो। और जो हमारे ऋषिगण हैं उन्होंने तो सालों साल कादी और हादी विद्या का उपयोग करके मेडिटेशन किया है। यहाँ पे मैं आपको एक और छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ। एक ऐसा पदार्थ है आनंदामाइड, जो आपको हमेशा परम सुख की अनुभूति कराता रहता है। कई बार उसका कंपैरिजन मैरिजुआना के जो नशे से कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको यह बताऊं कि यह आनंदामाइड तब पैदा होता है जब आप मेडिटेशन करते हो। कुछ कंट्रीज ने इसे अपनी लैब में बनाया है क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों को यह पता था कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम एक परम आनंद की अनुभूति करते हैं और हमेशा उसी में बने रहते हैं। इसका रीजन यही है कि हमारे मस्तिष्क में लगातार आनंदामाइड पैदा होता रहता है। मनुष्य के शरीर का सबसे जटिल हिस्सा होता है उसका दिमाग, उसका ब्रेन, जो आज भी वैज्ञानिकों को परेशान करता रहता है। अभी भी हमको उसकी समझ नहीं है। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो सनातन धर्म का है कि आत्मा अजर और अमर है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आत्मा को एक्सप्लेन करिए तो शायद आप ना कर पाए। लेकिन अगर आप आत्मा को ऐसे समझें कि वो कॉन्शियसनेस है, हमारी सोचने और समझने की शक्ति, हमारे सोचने का तरीका, हमारी मेमोरीज, ये आपकी कॉन्शियसनेस है। अगर किसी और ह्यूमन में आपकी कॉन्शियसनेस ट्रांसफर की जा सके तो आप तो अमर हो जाओगे, क्योंकि आपने शरीर बदला है लेकिन आपकी कॉन्शियसनेस वही है। और क्या कोई इस क्षेत्र में काम कर रहा है?
जी हाँ, बहुत से लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। वैज्ञानिकों के दो गुट हैं। एक गुट मानता है कि कॉन्शियसनेस फिजिकल क्वांटिटी है और दूसरा इसे नहीं मानता है। न्यूरोलिंक जो इलॉन मस्क की कंपनी ने बनाया है वह इस तरफ उठाया गया एक कदम है, क्योंकि इलॉन मस्क भी उनमें से हैं जो कॉन्शियसनेस को फिजिकल क्वांटिटी मानते हैं। और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एक बंदर ने सिर्फ अपने दिमाग का उपयोग करके वीडियो गेम खेल रहा था। और आपको यह भी बताते चलें कि एल्कॉर नाम की एक कंपनी है जिसकी लैब है यूएसए में, और उनका काम है डेड बॉडीज को प्रिजर्व करके रखना, क्योंकि उनका ये मानना है कि एक दिन मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो जाएगी कि हम इसे जीवित कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है, इसके लिए वो लाखों डॉलर चार्ज करते हैं। अब मैं आपका ध्यान यहाँ एक छोटी सी बात पे ले जाना चाहूंगा कि गुरु शुक्राचार्य के पास भी संजीवनी विद्या थी और उन्होंने वक्त पड़ने पर राक्षसों को जीवित भी किया था, और अपने प्रतिद्वंदी बृहस्पति देव के पुत्र को भी संजीवनी विद्या से जीवित किया था। और जब इतना कुछ चल रहा है दुनिया में, तो हमारे 7 चिरंजीवी क्यों नहीं जीवित हो सकते हैं। आपको यह भी बताते चलें कि आजकल के जो वैज्ञानिक हैं वो टेलीपोर्टेशन पे भी काम कर रहे हैं। टेलीपोर्टेशन क्या, जो हमारे गुरु लोग बहुत आसानी से कर लेते थे, कहीं भी उपस्थित हो जाना। जी हाँ, वैज्ञानिक इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। टार्डीग्रेड नाम का एक सूक्ष्म जीव होता है जिस पे ये रिसेंटली ये एक्सपेरिमेंट किया गया। अब ये एक्सपेरिमेंट फेल हुआ कि पास हुआ, उस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बट वो बहुत करीब पहुँच गए थे टेलीपोर्टेशन के, और इसका एक रिसर्च पेपर भी उन्होंने पब्लिश किया। तो टेलीपोर्टेशन के कॉन्सेप्ट को आज साइंस स्वीकार करते हुए दिख रहा है। ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट होता है क्वांटम इंटेंगलमेंट, जिसमें दो पार्टिकल जो इंटेंगल्ड रहते हैं, उसमें आप एक पार्टिकल पे एक्शन दोगे तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव दूसरे पार्टिकल पे भी आएगा। अब इसको आप ऐसे समझिए, पितर पक्ष में आप क्या करते हैं, हम अपने पूर्वजों के लिए दान निकालते हैं, पूर्वजों को दान देते हैं, और फिर लोग हम पे हंसते हैं कि अरे यार, जो चला गया है तुम उसको दान दे रहे हो, उस तक थोड़ी ना पहुंचेगा। लेकिन 1997 में यूनिवर्सिटी ऑफ इंसबर्ग जो ऑस्ट्रिया में है, वहां के एक साइंटिस्ट एंटोन जेलिंगर ने 2 इंटेंगल्ड पार्टिकल के बीच में एक हिडन नेटवर्क का पता लगाया, और अभी रिसेंट में कुछ बहुत छोटी डिस्टेंस पे यह एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। अभी ऐसी संभावना जताई जा रही है कि 2030 तक जो ये एक्सपेरिमेंट बहुत कम डिस्टेंस पे हुआ है, इसकी डिस्टेंस को बढ़ाकर 140 किलोमीटर कर दिया जाएगा। अब आप ऐसे सोचिए कि पितर पक्ष में हम जो भी दान दे रहे हैं वो हमारे पूर्वजों तक पहुंच रहा है, क्योंकि हम उनसे ही निकले हैं। हमारा ब्लड, हमारा फ्लश, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है, और हम सब एक पिंड से कनेक्टेड हैं, जिसे आप एक स्पिरिचुअल बीइंग भी कह देते हैं। यहाँ वैज्ञानिक हमारे पितर पक्ष को भी स्वीकार करते हुए दिख रहे हैं। कॉन्सेप्ट वही है, भाषा बदल सकती है। इन सब से यह सिद्ध होता है कि सिद्धियां मात्र कहानी नहीं है, कुछ ना कुछ तो सच्चाई है इनमें। लेकिन परेशानी ये है, चैलेंज ये है कि हम कई लाखों सालों का ज्ञान कुछ सालों में सीखना चाहते हैं, क्योंकि हम कितने साल जीते हैं, 100 साल जीते हैं। 100 में से 20 साल हम निकाल दें और 20 साल बुढ़ापे के निकाल दें, तो हम सोचने लायक कितने टाइम के लिए होते हैं? शायद 30 या 40 साल, जिसमें हम सोचने समझने की शक्ति रखते हैं, और उस टाइम पे हम लाखों सालों के ज्ञान को समझना चाहते हैं। इसमें से कुछ लोग ऐसे आते हैं जो इन सब कॉन्सेप्ट को सिरे से निकाल देते हैं, क्योंकि वो पढ़ना चाहते नहीं है और अज्ञानी अपने आप को समझते नहीं है। लेकिन जब आप किसी चीज को सिरे से नकार देते हैं तो आप वहां एक पॉसिबिलिटी को तुरंत खत्म कर देते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, और अपने माध्यम से ये वीडियो सबको दिखाइए। आशा करते हैं कि आपका दिन मंगलमय होगा। धन्यवाद।